देवी सज्जनों, मैं अमित कुमार शर्मा, मेरे साथ हैं संदीप तोमर जी। आज हम रुड़की के खाना खजाना के पास लेकर आए हैं, पार्ट 2 में लेकर आए हैं कुंदन स्वीट्स पर, श्री गणपति कुंदन स्वीट्स सिविल लाइन पर, जो जाना जाता है कि रुड़की की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान है। 1912 जो बताया गया है, पुरानी जो दुकान इनकी है वो पुराने बाजार के अंदर है 1912 में। और जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक हम जानते हैं, इनका आज भी वही टेस्ट है जैसे इनके यहाँ पेड़े का टेस्ट है, घेवर का टेस्ट है। रुड़की में सबसे निराला है और सबसे स्वादिष्ट है। घेवर इनका बन चुका है, घेवर बन चुका है। तो आज देखते हैं घेवर को तैयारी कर रहे हैं। छोले भटूरे भी यहाँ के बड़े फेमस हैं। अभी जानते हैं, कश्यप जी बताएंगे कि उनके यहाँ क्या क्या फेमस है। अरविंद कश्यप जी इनके स्वामी हैं। आगे उनके पुत्र सोनल कश्यप जी खाने खजाने की विरासत को संभाल रहे हैं जी। वह इस परंपरा को कितनी कसौटी पर खड़े उतरते हैं, कैसे निभाते हैं, वो तो संदीप जी खाने से पता चलेगा। चलिए आइए दिखाते हैं। खाना खजाना के इस पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं गणपति श्री गण ध्यान रखा हुआ है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, अब कोरोना लॉकडाउन 2 चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कोरोना कहीं ज्यादा फैल रहा है, तो ये एहतियात के तौर पर महामारी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सैनिटाइजर का भी ध्यान रखा हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है, ये जरा दिखाते हैं आपको। एक बात ध्यान रखेगा अमित जी, जी, घेवर चेक करने से पहले से सैनिटाइजर के हाथ धोएंगे। अभी देखिएगा, पूरा इन्होंने यहाँ पर कोरोना जो महामारी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरी सेफ्टी का इंतजाम किया है। मिठाइयाँ सारी ढकी हुई हैं और जहाँ तक लग रहा है कि खुद भी बड़ी प्रिकॉशन के साथ काम कर रहे हैं। और अरविंद कश्यप जी आप हैं, उनके पुत्र सोनल कश्यप जी हैं। आप अरविंद कश्यप जी हैं जो यहाँ के ओनर हैं, वो उनके पुत्र हैं। अरविंद जी, एक चीज़ और मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। अरविंद जी, आप जो है व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा कई और संस्थाओं से भी जुड़े हैं। और इनका खुद का जो व्यवहार है ना जी, इनकी मिठाइयों का ऐसा ही है। मतलब वो कहीं शुगर तो नहीं हो जाएगी इनके ना, शुगर फ्री है। तो आज आप जो अभी काउंटर पर दिखाएं, गौरव जी हमारे साथ है खाना खजाना में। अम्मी जी देखिए क्या क्या जीभ में पानी आ रहा है। मेरे ख्याल खाना खाकर तो आए हैं आप? नहीं, खाना तो मैंने खा के नहीं आया हूँ, लेकिन अब खा भी लिया तो चखेंगे जरूर। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिएगा, यहाँ पर ही मुझे जैसे कि बताया गया है, ये पेड़े जो है ये यहाँ के इनके सबसे पहले पेड़े और सबसे स्वादिष्ट पेड़े हैं। इनका आज भी वही स्वाद है जो उनका पहले दादाजी के समय में हुआ करता था। और ये घेवर है इनके यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं सर? केसर वाला घेवर। आप केसर वाला घेवर देसी घी में। आप बताइएगा, थोड़ा बता दीजिएगा। नहीं, ये बताइएगा, ये क्या है? ये पेड़ा है। ये अच्छा जी, ये खोए का पेड़ा है। ये खोए का पेड़ा है। और ये कैसे बनाते अभी हैं आप? ये जो खोया आता है उसको भून करना, बहुत अच्छी तरह बुनाई करते हैं उसकी जी। जब तक ये लाल नहीं हो जाता तब तक इसको भूनते रहते हैं जी। और ये हमारा पेड़ा जो है 10-15 दिन 10-12 दिन आराम से चल जाता है। अच्छा, गर्मियों में भी कोई दिक्कत लौकी की लोज कहाँ है अरविंद जी? लौकी की लोज आपकी शिवरात्रि को जो भंडारा चलता है, इस बार तो कावड़ स्थगित हो गई, लेकिन उनका मजा भी आपने कभी लिया? मैंने नहीं खाई, लेकिन इस बार लौकी की लोज अभी यहाँ भी चेक कर लीजिएगा। और भंडारे में तो आप बिल्कुल अलग से देखिएगा, और भंडारे का टेस्ट अलग ही होता है अरविंद जी, मैंने जो चेक किया है। उसमें तो कोई भी चीज़ हो, उसमें चाहे पूड़ी हो या घेवर जो आप बता रहे हैं कि ये देसी घी का घेवर है आपका, तो इसे आप कैसे तैयार करते हैं? उसको पहले तो हम फीका बनाते हैं घेवर जी। देसी घी में, पूरा ये कढ़ाई में 4 हम ये रखते हैं जी। सांचे बनाने के। उसमें हमारा कारीगर है, वो घेवर बनाते रहता है। फिक्के एक तरफ बनते रहते हैं। फिर उसके बाद हम मलाई बनाते हैं ना, इसकी ये जो रबड़ी बनाते हैं केसर वाली, इसको एक एक घेवर पे लगाकर यहाँ पर ले आते हैं बेचने के लिए जी। और एक दूसरा घेवर और है हमारा जो बहुत ही स्वादिष्ट है, घेवर आ रहा है वो, उसका तो स्वाद बहुत दूर दूर तक फेमस है हमारा घेवर। और जो भी एक बार ले जाता है उसकी यही इच्छा होती है कि भाई रुड़की वाला घेवर हमको चाहिए। वो भी देसी घी में बनता है या वो साधारण घी में, साधारण घी में, डालडा घी में बनता है। घेवर के अलावा जैसे आपने पेड़े बताए देसी घी, लौकी की लोज के बारे में बताएं। लौकी की लोज जो है, मेरी तो जुबान पर चढ़ी हुई है, उसका स्वाद जो है। संदीप जी को लौकी की लोज ज़्यादा पसंद है, तो उसके बारे में नहीं, आप अभी जरा मंगाए देखें, चेक कराता हूँ मैं आपको। एक मिनट, लौकी की लोज का एक पीस आप जरूर दिखाएं। लौकी की लोज तो है, इसके अलावा आपके यहाँ क्या क्या फेमस है? हमारे यहाँ हर तरह की कोई भी मिठाई, सभी जैसे एक मिल्क केक, हमारे मिल्क केक बहुत बढ़िया बनता है। मिल्क केक बनता है, जो स्पेशल मोहन खीर होती है। मिल्क केक अलग है, मोहन खीर अलग है। जी जी जी। डोडा बर्फी है। अच्छा। बाकी रसमलाई केसर वाली है। जी जी। स्पंजी रसगुल्ले हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उनके के अंदर आपके छोले भटूरे भी बड़े थे, वो बिल्कुल अभी तैयार हो रहे हैं। एक चीज़ और आपको बताऊँ, अभी जो हम लोग यहाँ आए हैं तो अब लगभग 3:15 का समय है।
अभी 2 बजे तक यहाँ अरविंद जी या उनके पुत्र या जो कर्मचारी है उन्हें बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। वो छोले भटूरे ही उनका कारण है। छोले भटूरे के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है दोपहर के खाने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आज इन्होंने हमें 3 बजे का समय दिया कि आप चेक कीजिए खाना खजाना में मिठाइयाँ। लौकी की लोज रह गई अरविंद जी भी आई नहीं। उसमें हमारे जो छोले भटूरे हैं ना, उसमें एक तो चिकनाई बहुत कम होती है जी। जैसे छोले भटूरे और भी जगह खाते हैं तो थोड़ा भारी हो जाता है ना पेट, वो हमारे छोले भटूरे खाकर ऐसा नहीं है जी जी। बिल्कुल चिकनाई उसमें कम होगी। और मसाले भी हम अपने अलग से बनवा के, अलग से पिसवा के बाज़ार से सब सामान लाते हैं। जैसे जीरा है, धनिया है, जावित्री है, जायफल है, सब अपना लेके फिर उसको अपने आप हम पिसवाते हैं। तो मसाला हमारा अलग से बनता है। बाज़ार से हम कोई मसाला तैयार नहीं लाते, इतना बुनाई करके वही। तो उस तरह का जो स्वाद है छोले भटूरे का। आपके समोसे जो है वो कैसे हैं, उनका टेस्ट कैसा है? समोसे का टेस्ट भी हमारी जैसे पुरानी दुकान थी 1912 से हमारी पुरानी दुकान चली आ रही है। और इस दुकान को भी 20 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर आए हुए। हिस्ट्री जो समोसे का टेस्ट, पहले मुझे थोड़ा की हिस्ट्री और बताएं। 1912 में दुकान जो स्थापित की आपके पूर्वज जो थे, किन्होंने की, कौन क्या शुभ नाम था? हमारे जो दुकान है हमारे दादाजी के नाम से है, स्वर्गीय श्री कुंदन लाल जी। 1912 में उन्होंने ये काम शुरू करा था। मेन बाजार वाली जो पुरानी दुकान है जी जी। उस टाइम पे ऐसा होता था, जैसे शादियां हैं तो शादियां होती तो दादाजी जो है शादियों में काम करते थे, दुकान बंद कर देते थे क्योंकि इतनी आबादी नहीं थी उस समय। तो दुकान बंद करके वो शादियों का काम करते। और पहले वाली शादियों में और अब में बहुत फ़र्क है। पहले जो शादियों में मिठाई बनती थी उसमें लड्डू, बालूशाही, मट्ठी, ये सब मिठाइयाँ नहीं थी जो अब चल रही हैं। और मेरे बारात भी 3-3 दिन रुकती थी। हाँ बिल्कुल ऐसा बारात ही भी 3-3 दिन रुकती। और लड्डू जो एक बार बन गया, पहले ये सिलेंडर भी नहीं थे, डीजल की भट्टी भी नहीं थी पहले। तो जो पहले 3 दिन पहले हमारे दादाजी, हमारे पिताजी बताते थे, 3 दिन पहले जाकर वहाँ पर वो भट्टी बनाते थे पूरी, जिसमें पूरा आदमी खड़ा हो जाए जी जी जी। और उसमें फिर लकड़ियों से सारा सामान बनता था। उसका स्वाद ही अलग होता है। उसका स्वाद ही अलग होता है। चलिए फिर देखते हैं, दीदी बैठ कर थोड़ा लौकी ग्लोज आ रही है। पहले एक बार हम सोनल जी से बात करना चाहेंगे। आपके जो पुत्र इधर आ जाएं। इससे जो देता हूँ आप बात कीजिए। इस जो परंपरा को है आप तो कैसे निभा रहे हैं? मिठाई की परंपरा आपके पिताजी के, जैसे मैंने बताया कि व्यवहार इतना मीठा है कि इन्हें तो खतरा होगा सुगड़ा हो जाए। तो जो एक परंपरा आई है कि बिल्कुल शुद्ध साफ मिठाई की एक परंपरा चली आ रही है परिवार की, उसे आप कैसे निभा रहे हैं? आपका क्या योगदान है इसमें? एक्चुअली मैंने हमेशा अपने दादाजी को देखा है काम करते हुए, फिर अपने पिताजी को देखा है। तो जितनी भी सीख मुझे उनसे मिली है काम करने की, इस काम में मेन जो कुछ पॉइंट्स ये हैं कि तुम अपनी लेबर का कैसे ध्यान रखते हो। तुम्हारे लड़के जितना खुश रहेंगे मिठाई उतनी अच्छी बनेगी, उनका एनवायरनमेंट बढ़िया रहे, हाँ बोल, मिठाई बनाने का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, नो डाउट सब अच्छा ही रहेगा और मिठाई भी अच्छी बनेगी। यानी तो ग्राहकों के प्रति भी मीठा व्यवहार और कर्मचारियों के प्रति भी बिल्कुल मीठा व्यवहार। कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए व्यवहार। हाँ, तभी मिठाई मीठी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बैठकर चर्चा करेंगे, वही जी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बैठिए। हमारा घेवर आ गया दूसरा, तो वहीं से करेंगे चाहे ये घेवर काटकर खाया जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, थोड़ा चलेंगे। ये देखिए प्रिपरेशन कितनी बढ़िया है, तो सुंदर लग रही है पहले प्रिपरेशन। आपको छोले भटूरे खिलाते हैं जी। और ये घेवर के तो बस मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, जब आप खाएंगे आप खुद ही बताएंगे। अच्छा, लौकी की लोज भी उधर ही मिलेगी? लौकी की लोज ठीक है। चलिएगा अभी हम स्वाद चखते हैं। आज 1912 भी बताया। तो अमित जी, अरविंद जी ने वायदा निभाया, मेरी लौकी की लोज आ गई है। आपकी लौकी की लोज एक चीज़ जी जी जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे जो साथी हैं नितिन कुमार जी, वो शूट नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह गौरव वत्स जी शूट कर रहे हैं। गौरव जी, लौकी की लोज तो मैं इधर खाऊंगा, आप अपनी भावनाएं बताएं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगती है। लौकी की लोज भी संदीप जी की आ गई है और हमारे सामने छोले भटूरे की 2 प्लेटें रखी हुई हैं जो यहाँ के बड़े फेमस हैं और जिनका खाने का स्वाद जैसा पहले था और आज ही वही है। क्यों सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? दूर दूर तक प्रसिद्ध भी हैं। जब ये दुकान खोली थी हमने 2001 में, तभी से हमने छोले भटूरे शुरू करे थे। और उस टाइम पे मैं कहना चाहूँगा, जो हमने कारीगर बुलाए थे दिल्ली से, वही कारीगर हैं आज तक है वो। हाँ, और बिहार के कारीगर हैं, वही टेस्ट है, सब कुछ वही मसाले हैं। और उस टाइम पे जब हमने दुकान ये खरीदी 12 रुपये प्लेट थी 2001 में, छोले भटूरे की प्लेट 12 रुपये प्लेट थी।
और आज देखो जैसे जैसे महंगाई हाँ, थोड़ा बढ़ती जा रही महंगाई बढ़ी है, है। थोड़ा सा लेबर भी महंगी होती जा रही है। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, आप जो हैं कहते हैं कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, तो आप कभी चखते हैं? मुझे तो बहुत शौक है मिठाई खाने का। जी, जी। ऐसे ही हमारे पिताजी हुआ था। हमारे पिताजी की मृत्यु जो है अभी 5 साल पहले ही 97 ईयर्स उन्होंने पूरे कर लिए थे, और उनको भी आखिर तक 150 ग्राम मिठाई उनको रोज चाहिए थी। श्यामलाल जी। हाँ, श्यामलाल जी हमारे श्यामलाल जी, पिताजी। बड़ा नाम रहा, उनके हाँ। कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे जी, जी। लंबे तो समय तक। उनको भी आखिर तक उनको कोई शुगर नहीं थी, कोई बीपी नहीं था, किस तरह की पिताजी को इस उम्र में भी आगे कोई बीमारी नहीं थी। आज आप जो है ना छोला भटूरा जरूर अपना खा कर दिखाएं। संदीप जी बात रखते कहूँगा कि इन्होंने अभी प्रमाण भी दे दिया है कि हमारे पिताजी भी डेली 150 ग्राम मिठाई खाया करते थे, लेकिन उनको शुगर नहीं थी। चलिए आज आप इस चीज़ और से आप जरूर खाइए। अमित जी हम इधर खाते आपके हैं। साथ आज छोले अमित जी भटूरे की एक खाएंगे प्लेट हमारे रखी हुई है, और इन्होंने एक बात दिखाना चाहूँ, गौरव जी इधर लाइएगा, विशेष ध्यान दिया हुआ है कि पानी भी इन्होंने बिस्लेरी बोतल बंद पानी दिया हुआ है। इन्होंने जहाँ महामारी चल रही है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई का ध्यान रखा है। तो शुरू साथ। ये कीजिए। आज मैं आपको चेक कराता हूँ। नहीं, आप प्यार की बात, प्यार की ये लीजिए, और एक मैं भी चखता हूँ, देखिए कैसा लगा। अरविंद जी भी हमारे साथ देखिए चेक कर रहे हैं, मैं भी कर लूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। जीभ ललचा रही है। जहाँ तक बताया गया है जो दुकान के ओनर हैं इस स्वीट शॉप के, अरविंद जी द्वारा, कि स्वाद आज भी वही है। तो जहाँ तक लगता है कि स्वाद में आज भी जायका है और स्वाद सेम है, अब उससे रुका नहीं गया। लोग चल रहा है, हालांकि कोरोना को लेकर सावधानी जरूरी है, जी 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 लेकिन अगर स्वाद चखना है जैसा हम खाना खजाना में दिखा रहे जी हैं, जी जी। तो चले आइए श्री गणपति कुंदन स्वीट्स सिविल लाइन, या पुरानी दुकान पर भी जा सकते हैं मेन बाजार में। अभी इनके द्वारा बताया गया घेवर बड़ा बढ़िया है। घेवर- आपने लोगों की लोच चखी कैसी लगी? मैं बहुत मज़ेदार, आप भी जरा सी देखिए, चेक कीजिए, भटूरे के साथ ही चेक कीजिए। वैसे भी हम दोनों की गिनती पेटू पत्रकारों में होती है। देखिए वो नहीं, स्वाद का जो है ना उसका एक लिमिट, कोई लिमिट नहीं हाँ, होती कोई लिमिट नहीं होती। है। ये जबान का जो स्वाद है ये और ताउम्र जिंदगी चलता ये है। भी कहा जाता है कि दिल का जो रिश्ता है ना वो जुबान से पेट का पेट का रास्ता, पेट तक जो दिल का रिश्ता है वो पेट तक तब जाता है जब खाना खाना साहब बिल्कुल सीधी। तो खाना बड़ा बढ़िया है और अच्छे लगे। लेकिन घेवर भी मंगा लें थोड़ा सा। और अभी घेवर भी चखेंगे, घेवर जो जो आप मैंने बता लोच चखी उसका अलग ही स्वाद है अपने आप में। जो लगता है कि पुराना स्वाद है, बहुत ही कम मीठे से बनी हुई है। अरविंद जी जो ये आपने लौकी की लोच आप करते रहे, बनाई, मैं तो इधर लगा जैसे हुआ हूँ। बाबूजी आपके बनाया करते थे उसी तरीके से बनाई जाती है। वही तरीके से बन रही है। क्या क्या जो- तरीका कुछ बताना चाहिए सर? लौकी की लोच का तो जैसे लौकी ली हमने, उसको घिस कर अच्छी तरह दूध में पकाते हैं। हमने जो पहले तो थोड़ा तेज़ मीठा डालते थे मिठाई में, तो आजकल को हमने देखते हुए मीठे बहुत कम कर दिया है हर चीज़ में। मिल्क केक हो, मोहन खीर हो, प्लेन बर्फ़ी हमारी बहुत फेमस है। प्लेन बर्फ़ी भी ऐसी है जो रखी रहेगी ना वो सूख जाएगी, मगर टेस्ट ख़राब नहीं होने का उसका, और बिना फ्रीज के रखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक जानकारी दीजिए, जैसे मैं पहले ही पूछ रहा था, जो कावड़ का इस बार तो नहीं होगा भंडारा, उसमें आप स्पॉन्सर करते हैं ये लौकी की लोच, जी जी। उसका मैंने स्वाद चखा तो उसमें कुछ अलग ही टेस्ट आता है। क्या भोलेनाथ की कृपा कुछ? हाँ ऐसा कुछ इससे भी होता अलग है। टेस्ट आता है? हाँ इससे अलग है वो, उसकी विधि थोड़ी सी अलग है बनाने की। अच्छा उसकी विधि अलग है। हाँ मैंने देखा ना वो प्रसाद में बटती है। हाँ, और वो- जी के सौजन्य से जो यहाँ शिव मंदिर सिविल लाइन है वहाँ ये लौकी की लोच का वितरण होता है, जो शिवरात्रि पर भंडारा चलता है। उसका स्वाद जैसा खुद ही बता रहे हैं बिल्कुल अलग होता है, इससे भी अलग होता है। जी। और आपका घेवर आ गया है। घेवर भी आ गया है जो लीजिए। इनके द्वारा बताया गया है कि हमारा सुप्रसिद्ध घेवर है, कि इसके टेस्ट का तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये भी बाबूजी के टाइम से बनाया जाता है। जो हाँ बहुत पुराना है। चेक कर रहा हूँ। बिल्कुल कीजिएगा चेक तो मैं भी करूँगा सर। और देखिए बिल्कुल अभी शाम ढलने को है थोड़ी देर में, लेकिन ग्राहक अभी तक बदस्तूर जारी है। एक मिनट गौरव जी, एक बार इधर लाइए, कैमरा इधर लाइएगा। यहाँ पे जो घेवर के बारे में बताया गया, घेवर की जो ये फीलिंग की गई है, इसके ऊपर मलाई, हाँ मलाई होती है। ये मलाई रबड़ी जो बनाई जाती है उसकी, तो इसके घेवर के नीचे तक भी है, तो उसका स्वाद है इसमें अपने आप। जो इसके ये रबड़ी पड़ी हुई है इसके ऊपर जो नीचे तक लगी हुई है, अपने आप में स्वाद डेवलप करती है, अलग ही स्वाद देती है। तो मैं भी टेस्ट करता हूँ उसको कैसा लगता है। आप लगे रहिए, मैं इधर लगा हुआ हूँ। अच्छा अरविंद जी, आपने अपना भटूरा खाया छोला, जितना इनसे सुना खुद को कैसा लगा? मुझे लगता है उतना ही अच्छा था, जब भूख लगी हो ना हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन वैसे इसमें स्वाद भी है नहीं, घेवर जो मैंने खाया चखा, घेवर का। जैसा कि अरविंद जी द्वारा बताया गया था कि इसका हमारे रुड़की में जो खाता है इसको दोबारा जरूर लेके जाता है, चाहे वो बाहर का भी क्यों ना हो, तो वाकई में इसको दोबारा खाने लायक है। आइए खाना खजाना के जरिए
स्वाद के इस खजाने के ठिकाने पर। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा पुरानी दुकान के बारे में। तो हमारे पिताजी थे तो मैं भी बहुत 75 में मैं दुकान पे खड़ा होना शुरू हो गया था। मैंने 8.5 रुपये किलो बर्फ़ी बेची है, 8.5 रुपये किलो बर्फ़ी, और 15 पैसे का समोसा, मुझे अच्छी तरह याद है। 15 पैसे का समोसा उस टाइम पे आप सोच सकते हैं हमारी दुकान के सामने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, कलावती विद्या मंदिर, सबसे पहला स्कूल उन्होंने ही बनाया था, और उसमें 200-250 बच्चे थे। और जब वो आते थे इतना मुझे भी अच्छा लगता था। बच्चों को हमारे पिताजी ने कभी मना ही नहीं करा, चाहे बड़े ग्राहक खड़े रहें, कोई 1 किलो वाला अलग ग्राहक है या कोई भी है, मगर कोई बच्चा आ गया था पहले उसको दिया है सामान। तो आप भी आज वही परंपरा रखते हैं? हाँ, अब भी वही है। अच्छा, एक चीज़ मैं जाननी चाहूँगा, आप देखिए जो व्यापार मंडल है उसके भी अध्यक्ष हैं, कल ही आप दोबारा 5 साल के लिए फिर अध्यक्ष बने कश्यप समाज के, और भी संस्थाओं से जुड़े हैं मेरे ख्याल। तो ये तारतम्य कैसे बना पाते हैं? ये जो यहाँ क्वालिटी है उसका भी ध्यान रखना है, व्यवस्था भी काफ़ी रहती है, ये कैसे कर पाते हैं? ये सब हमारे जो कारीगर हैं ना बहुत पुराने हैं कारीगर, जो इनको हम बता देते हैं कि भाई ये आइटम ऐसे बननी है, ये रेशो है, इतना मीठा लगना है, इतना दूध लगना है। तो देखो गलती भी हो जाती है कभी कभी, इंसान गलती का पुतला है जी, बिल्कुल। मगर ऐसी हम जब भी कोई गलती भी हो जाती है तो उस मिठाई को हम नीचे लाते ही नहीं। जी जी। हाँ, कभी ऐसा नहीं कि हम उस मिठाई को अपना सेल कर देंगे और उसमें हम पैसा कमा लेंगे। ये हमारे ना तो पिताजी ने कभी करा, ना हमारी आदत है। ये एकदम स्वच्छ मिठाई, साफ़ सुथरी मिठाई बेचनी है। कोई भी हम जो सामान लाएंगे, सफलता का आधार भी है। कोई भी जो सामान लाएंगे, जैसे रिफाइंड एक आ रहा है 1480 का एक टीन है 1000 रुपये का। तो हमारे पिताजी कहते हैं श्री श्यामलाल जी कि कोई भी आइटम लानी है आपने बढ़िया लानी है, महंगी से महंगी आइटम लगाओ, बहुत अच्छी आइटम लगाओ और उसका स्वाद ही अच्छा है। स्वाद अलग है। तो जैसा कि ये वादा करते हैं क्वालिटी के लिए, खाना खजाना के सीज़न 2 में ये मेरा पहला एपिसोड है, संदीप जी का दूसरा है। तो आइए और श्री गणपति कुंदन स्वीट्स का स्वाद चखिए। छोले भटूरों का स्वाद आज भी वही है, पुराना स्वाद है, अच्छा स्वाद है। घेवर का स्वाद भी वही है, जो लोज मंगाई संदीप जी ने उसका स्वाद भी वही है, और पेड़ों का स्वाद भी वही है। आइए और स्वाद चखिए। खाना खजाना आपके लिए आगे भी शो लेकर के आएगा और आप देखते रहिए। और हम यहाँ लगे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।